Hello bachcho, let's read this question. The question says the most probable structural formula for the compound whose empirical formula is C3H6O and which can react with Benedict reagent is। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा हमारे पास कंपाउंड है, हमें बेसिकली उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है ऐसे कंपाउंड का जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला C3H6O हो और वो बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी शो करता हो। तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर आप चेक करोगे ए बी सी डी में हमें चार कंपाउंड्स दिए गए हैं। तो हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला भी C3H6O हो और बेनेडिक्ट रिएजेंट से वो रिएक्शन भी करता हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चों? बेनेडिक्ट टेस्ट। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हेयर बच्चों? बेनेडिक्ट टेस्ट। दिस इज द की कॉन्सेप्ट हेयर। क्या होता है बेनेडिक्ट टेस्ट? जनरली यूज किया जाता है बच्चों रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक करने के लिए। और इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं बच्चों? इसके अंदर हम लेते हैं सोडियम सोडियम सिट्रेट को लेते हैं बच्चों। सोडियम सिट्रेट को लेते हैं। और किसको लेते हैं बच्चों इसके अंदर हम? यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं। यहाँ पर हम किसको लेते हैं बच्चों? सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं। और हम CuSO4 को लेते हैं, दैट इज कॉपर सेकेंड सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को लेते हैं। सोडियम सिट्रेट को लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं। और यहाँ पर किसको लेते हैं बच्चों? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को लेते हैं। कॉपर कॉपर सेकेंड सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इन तीन ये हमारे कंपाउंड्स होते हैं, इनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बेनेडिक्ट रिएजेंट बोलते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट। तो इनके सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और इसको बोला जाता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट रिएजेंट। बेनेडिक्ट रिएजेंट। तो अगर हम बात करें बच्चों हमारे पास जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स इस टेस्ट को इजीली दे देते हैं। क्यों दे देते हैं इजीली? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या करता है? उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। और इसमें जो कॉपर सेकंड आयंस होते हैं बेसिकली वो खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है? RCHO ग्रुप होगा बेसिकली। जब हम इसकी रिएक्शन बेनेडिक्ट रिएजेंट से कराते हैं तो यहाँ जो Cu2+ आयंस होते हैं बेसिकली, यहाँ पर ये Cu2+ आयंस होते हैं और यहाँ एल्कली कंडीशंस होती हैं, बेसिक कंडीशंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? जो हमारे पास ये एल्डिहाइड है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये इस तरीके का कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। और जो हमारे पास Cu2+ आयन है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं Cu2O के अंदर। और साथ में बच्चों यहाँ बनता है वाटर। क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर साथ में H2O बनता है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो। किस मैनर में कर सकते हो? यहाँ आप इसको 2 ले सकते हो बच्चों, इसको 5 ले सकते हो, को आप 3 ले सकते हो। अब यहाँ जो Cu2O बना है बच्चों, यहाँ पर इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। क्योंकि हमारे सॉल्यूशन के ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं एल्डिहाइड के साथ। तो इस मैनर में हम पता कर सकते हैं बेसिकली कि जो हमारे पास कंपाउंड रहा होगा उसके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप रहा होगा। तो बेसिकली इसको एज अ टेस्ट यूज किया जाता है। इसके ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं बच्चों, तो ये एल्डिहाइड को एक तरीके से यहाँ ऑक्सीडाइज कर देता है और Cu2O की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके हमें ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका कलर ब्रिक रेड हो जाता है। यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ Cu2+ फॉर्म में, +2 फॉर्म में। और अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ Cu+1 है, Cu+1 है, यहाँ Cu2+ था बच्चों और यहाँ Cu+1 है। दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और इसने क्या करा है बेसिकली? ये एल्डिहाइड था बेसिकली, एल्डिहाइड को यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको आप वर्कअप करा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इसका क्या हो रहा है बेसिकली? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है एक तरह से इसने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है। इसने एल्डिहाइड का क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया है। तो बस बच्चों इसको इंपॉर्टेंट आप याद रखना। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे ना, अगर ऑप्शन ए को चेक करोगे, जो ऑप्शन ए मिला है उन्होंने बच्चों हमें एक इस तरीके का इपॉक्साइड दिया है। ये हमारे पास CH3 है बच्चों, यहाँ CH है और यहाँ CH2 है और यहाँ ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच है। अगर आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना चाहोगे बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? हमें यही तो बताता है कि हमारे पास जो ये एटम्स हैं इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है? अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। अगर आप इन एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना भी चाहोगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 3:6:1 ही बनेगा। 3:6:1 ही बनेगा। तो इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी C3H6O ही होगा। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C3H6O है और एम्पेरिकल फार्मूला भी C3H6O है। तो बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला तो इसका करेक्ट है, लेकिन ये एक क्या है? इपॉक्साइड है और ये बच्चों बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर आप इसको बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हो बच्चों तो उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता।
उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ ये एल्डिहाइड इजीली रिएक्शन कर जाते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन वो इनको इपॉक्साइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो ऑप्शन ए तो बच्चों गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो उन्होंने एक एल्डिहाइड दिया है। ऑप्शन बी में एक एल्डिहाइड मिला है CH3 CH2 CH3 CH2 CHO। तो क्या होगा बच्चों, अगर आप देखोगे इसके अंदर कार्बन्स कितने हैं? कार्बन्स 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इनके अंदर अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेते हो बच्चों, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेते हो, तो कार्बन यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन 6 है, 1 है। तो इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी यहाँ पर 361 ही होगा। तो इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा बच्चों? C3H6O ही होगा। और अगर आप यहाँ चेक करोगे, क्या ये बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा बच्चों। इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या होगा अगर आप इस कंपाउंड को रिएक्ट कराते हो बच्चों किसके साथ? इसको बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पर जो Cu2+ आयंस होते हैं, यहाँ पर जो Cu2+ आयंस होते हैं वो क्या काम करेंगे? इनको ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। ये हमारे पास 5OH नेगेटिव है और यहाँ हमारे पास Cu2+ आयंस थे। तो क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर? CH3 CH2 COO नेगेटिव के अंदर। साथ में बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा Cu2O के ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। और साथ में बच्चों यहाँ वाटर बनता है, H2O बनता है। तो यही रिएक्शन थी बच्चों, यही तो रिएक्शन होती है यहाँ। यहाँ क्या बनेगा? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो बच्चों ये कंपाउंड जो है बच्चों, ये रिएक्ट भी करेगा हमारे बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ। और इसके क्या है बच्चों? इसके जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो भी क्या है? C3H6O है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्या हमारा आंसर होना चाहिए? ऑप्शन बी तो करेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में जो मिला है कंपाउंड, उसके अंदर ये मिला है CH3O, और देन यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। तो अगेन बच्चों इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितने हैं? कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो इसका भी बच्चों C3H6O ही होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप रेशियो लोगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 361 ही होगा। इससे कम रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर होल नंबर रेशियो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला ही होगा। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये क्या है? इसके अंदर डबल बॉन्ड है और ये ईथर है। तो बेसिकली ये बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ, बेनेडिक्ट रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। बेनेडिक्ट रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। बेनेडिक्ट रिएजेंट इसको भी ऑक्सीडाइज नहीं करता, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी के अंदर एक अल्कोहल मिला है बेसिकली। ऑप्शन डी के अंदर एक अल्कोहल मिला है, इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में ये वाला अल्कोहल मिला है, ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH है, देन ये CH2OH है। अगेन बच्चों यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 ही है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लोगे, वो भी 3:6:1 ही आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी इनका यही होगा। और अगर आप यहाँ चेक करोगे, क्या ये बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं? तो बच्चों अल्कोहल्स भी बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ यहाँ पर रिएक्शन शो नहीं करते। बेनेडिक्ट रिएजेंट इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन डी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बस एक ही ऑप्शन सही है, विच इज बी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।